और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत की। बंगाल की बाजी जीतने के लिए सियासी दल हर दिन नया दांव चल रहे हैं। जय श्री राम, नेताजी, विवेकानंद और जय काली के बाद अब बंगाल की सियासत में लिट्टी चोखा और ठेकुआ की बात हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को मात देने के लिए पूर्वी यूपी और बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा का दांव चला है। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी लिट्टी चोखा और ठेकुआ की बात क्यों कर रही हैं? लिट्टी चोखा और ठेकुआ के भरोसे वो कैसे जीत का दावा कर रही हैं? ये समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बिहारी का पास हम लिट्टी मांग के खाता है और चपाटी मांग के खाता है। ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। आवाज बुलंद होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमको हिंदी सिखाता है, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है। बंगाल में चुनावी तनाव, ममता का हिंदी भाषी दांव। आज पूछिए जितना बिहारी भाई लोग हमारा इधर में है हिंदी भाषी, कभी कोई दिक्कत हुआ? बिहार का लिट्टी चोखा ममता को दिखा बड़ा धोखा। बिहारी का पास हम लिट्टी मांग के खाता है और चपाटी मांग के खाता है। सुमन मेरे को भेजा, कृष्णो मेरे को भेजा। बंगाल में ठेकुआ की बात, यूपी बिहार किसके साथ? ठेकुआ भी खाता है, ठेकुआ हम ज्यादा खाता है, लेकिन सबसे अच्छा ठेकुआ बनाता है द्विवेदी, हमारा सिक्योरिटी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बीजेपी को बाहरी बता रही थी, लेकिन ममता का बाहरी दांव जैसे ही उल्टा पड़ता दिखा, उन्होंने यू टर्न ले लिया। हिंदी भाषी वोटरों में टीएमसी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। हिंदी भाषी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चल दिया। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हर दिन नित नए दांव खेले जा रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जय श्री राम और काली के नारे, तो कभी बाहरी की सियासत के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भाषा का नया कार्ड खेल दिया है। बंगाल में 14-15% हिंदी भाषी मतदाता है, जबकि सूबे में गैर बंगाली आबादी करीब 1.5 करोड़। दावा किया जाता है कि बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से करीब 40 से 45 सीट पर हिंदी भाषी लोग प्रभाव डाल सकते हैं। उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से करीब 15 सीटों पर हिंदी भाषी निर्णायक भूमिका में है, जबकि बाकी के बंगाल में 30 से 35 सीटों पर हिंदी भाषी लोगों का दबदबा है। ममता बनर्जी ने इन्हीं वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए यूपी बिहार वाला दांव चल दिया है। आज पूछिए जितना बिहारी भाई लोग हमारा इधर में है हिंदी भाषी, कभी कोई दिक्कत हुआ? कभी कोई दिक्कत हुआ हम लोग आने के बाद? पहले होता था, जो यूपी से है कभी कोई दिक्कत हुआ? जो पंजाबी भाई बहन है कभी कोई दिक्कत हुआ? अब फ्रीडम लेके सब काम करते हैं। राजस्थान, बंगाल में लोकसभा चुनाव में हिंदी भाषी फैक्टर अहम भूमिका निभा चुके हैं। सूबे की कुल 42 लोकसभा सीटों में लगभग 12 सीटों पर हिंदी भाषियों के वोट उम्मीदवारों की जीत हार तय करती है। अब आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बंगाल में किस जिले में कितने फीसदी हिंदी भाषी वोटर हैं। नॉर्थ कोलकाता में 38%, हावड़ा में 40%, बैरकपुर में 40%, श्रीरामपुर में 25%, हुगली में 18% और आसनसोल में 20%। इन जिलों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोगों का दबदबा है और ममता बनर्जी को ये अच्छी तरह से पता है कि इन इलाकों में लिट्टी चोखा और ठेकुआ काफी पसंद किया जाता है।
तो बिहारी का पास हम लिट्टी मांग के खाता है और चपाटी मांग के खाता है। सुमन मेरे को भेजा, कृष्णो मेरे को भेजा, मेरे को बड़ा बाजार से आता है। और हमारा जो साथी है जो हमको लेके चलता है उसका घर से हमारे लिए पूरी आता है, ठेकुआ भी खाता है, ठेकुआ हम ज्यादा खाता है। अर्जुन सिंह और दिनेश त्रिवेदी की बात छोड़ दें तो बंगाल में हिंदी भाषी लोगों की अच्छी खासी तादाद होने के बावजूद राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों में हिंदी भाषियों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। बंगाल में 34 सालों में लेफ्ट शासन के दौरान बांग्ला भाषा के अलावा किसी दूसरे भाषा को वो दर्जा नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था। लेकिन ममता सरकार ने पिछले कई सालों से हिंदी भाषा से जुड़े लोगों को बहुत कुछ कर रही है। उन्होंने हिंदी भाषा से जुड़े लोगों के लिए कई योजनाएं भी लॉन्च की हैं। छठ की छुट्टी का भी उन्होंने ऐलान किया है। बंगाल ऐसा राज्य है जहां बड़ी संख्या में यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और पंजाब के लोग दशकों से रह रहे हैं। बंगाल इनकी कर्म भूमि बन चुकी है। ऐसे में ये लोग हिंदी और संस्कृत भाषा के सम्मान के लिए लड़ते रहे और टीएमसी की सरकार ने इन्हीं हिंदी भाषियों को लुभाने के लिए कई तरह के काम किए। हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की, महापर्व छठ पर सरकारी छुट्टी घोषित कर दी, हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया, हिंदी अकेडमी की घोषणा की और दलित साहित्य अकेडमी की घोषणा की। हालांकि बीजेपी इसे ममता सरकार का चुनावी स्टंट बता रही है। कि वो कभी हिंदी भाषियों को मेहमान कहती हैं, कभी पश्चिम बंगाल की समस्या कहती हैं। बहुत बार तो हम लोगों ने भाटपाड़ा में जय श्री राम कहने वाले हिंदी भाषी बिहारियों को ममता बनर्जी ने इतना तक कह दिया था कि उनके दया पर वो लोग यहाँ जी रहे हैं, रह रहे हैं और खा रहे हैं। जिस दिन उनका मन कर जाएगा वो उनको पीट कर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव के 2 महीना पहले हिंदी भाषी प्रेम दिखाना निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। 2019 के चुनाव में हिंदी भाषी लोगों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी का साथ दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने बंगाल में शानदार प्रदर्शन भी किया था। बंगाल में बीजेपी के हिंदी भाषी बेल्ट को छीनने के लिए ममता बनर्जी ने यूपी और बिहार के लोगों को अपने पाले में लेने का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। बंगाल में एक तरफ बीजेपी ने ममता का किला गिराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है तो दूसरी तरफ बीजेपी के विजय रथ पर रोक लगाने के लिए टीएमसी भी ब्रेकर बनाने में जुटी है। बीजेपी के जय श्री राम के नारे का तोड़ ममता बनर्जी ने लिट्टी चोखा और ठेकुआ के जरिए निकाला है। ऐसे में देखना अहम है कि चुनाव में किसका दांव किस पर भारी पड़ता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मोनाली दत्ता और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। यानी बंगाल में एक तरफ हिंदी भाषी वोटर्स की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एम कोड की भी चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि एम फैक्टर से सूबे की सत्ता का रास्ता मिलता है। बीजेपी, टीएमसी और ओवैसी की पार्टी इस फैक्टर को अपने पक्ष में करने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रही है। क्या है ये एम फैक्टर, इस रिपोर्ट में देखिए। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে কথা নয়, এটা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা। আমি জানতে চাই টিএমসি গভর্নমেন্টের কাছে দেশে বর্গী আসছে, রাজ্যে বর্গী আসছে, বর্গী হানা থেকে বাংলাকে বাঁচান, দস্যু হানা থেকে বাংলাকে বাঁচান। बंगाल चुनाव के बिगबाजी में एम फैक्टर का बड़ा रोल सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि एम फैक्टर किसी का भी चुनावी गणित बिगाड़ सकता है। इसीलिए सभी सियासी दल गेम चेंजर एम फैक्टर को साधने की कोशिश में है। ओवैसी हो या पीरजादा या फिर ममता की टीएमसी, सबकी नजर एम फैक्टर पर है। पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर बड़ी ताकत है। दावा किया जाता है कि जिसके साथ में एम फैक्टर जाता है वो बड़ी आसानी से सरकार बना लेता है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार्टी को एम फैक्टर का साथ मिला था।
लेकिन क्या इस बार टीएमसी पार्टी ऐसा कर पाएगी? इस बार बंगाल में एम फैक्टर किसका भाग्य चमकाएगा? 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में 125 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम आबादी 20% है या फिर उससे ज्यादा है। इनमें साउथ और नॉर्थ परगना, नादिया, कोलकाता, बीरभूम और बर्धमान की 75 से 80 सीटें। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने इसी इलाके में 81 सीटों पर विजय पताका फहराया था, जबकि 14 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस और लेफ्ट ने 40 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए सभी सियासी दल एम फैक्टर वाली इन सीटों को अपने पक्ष में करने की रणनीति में जुट गए हैं। टीएमसी को मात देने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस तो पीरजादा की पार्टी इंडिया सेक्युलर फ्रंट को भी अपने साथ लाना चाहते हैं, तो उधर पीरजादा अपनी रैलियों में टीएमसी पर जमकर हमलावर रहते हैं। जानते चाहे टीएमसी गवर्नमेंटेर কাছে কেন সেই লোকটাকে অ্যারেস্ট করা হলো না, কেন তার বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হলো না, কেন তার নামে একটা কেস করা হলো না? অথচ এই বাংলার জমিনে আমি যখন আওয়াজ তুলেছিলাম কেমন করে দিদি আপনাকে সুপ্রিম কোর্টে দিতে হবে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বাঁচাবার জন্য, গরিব দলিতকে বাঁচাবার জন্য, গরিব মতুয়াকে বাঁচাবার জন্য, আদিবাসীকে বাঁচাবার জন্য, মুসলমানকে বাঁচাবার জন্য, কিন্তু এই দিদির পুলিশ আমার বাড়িতে কিন্তু চলে এসেছিল। सवाल यह भी है कि जो आरोप पीरजादा टीएमसी पे लगा रहे हैं, क्या बंगाल के मुस्लिम भी वैसा ही सोचते हैं या फिर उनका विचार कुछ और है? ऐसे में हिंदी भाषी मुस्लिम और बांग्ला भाषी मुस्लिम क्या टीएमसी और बीजेपी के प्रति कुछ अलग विचार रखते हैं? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भले ही सियासी दल कुछ भी कहे, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है। यही जानने के लिए हमने बंगाल के मुस्लिम वोटर्स का मन टटोला। माइनॉरिटी का जो भी आदमी है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं पश्चिम बंगाल के, वो सभी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को साथ दे रहे हैं और उम्मीद है कि मोदी सरकार ही हम माइनॉरिटी सेल के लिए बहुत कुछ करेंगे। हम जो ममता बनर्जी का माइनॉरिटी के साथ में हम लोग सब हैं और उनकी हर काम को आज ये 10 साल के अंदर हम लोगों ने देखा है। हर काम जो भी है हम लोग को बहुत पसंद आया। मुसलमान ना ममता बनर्जी के साथ है, ना मीम के साथ है, ना अब्बास सिद्दीकी के साथ है, और मुसलमान तो सिर्फ भाजपा के साथ है, क्योंकि मुसलमानों के लिए जो भाजपा ने कर दिया शायद ही कोई सरकार ने किया होगा। पश्चिम बंगाल के जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, हम लोग पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ में हैं, क्योंकि ममता बनर्जी एक सेकुलर पार्टी है और बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलती है। बंगाल के मुस्लिम वोटर्स कुछ भी कहें, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि पीरजादा और ओवैसी के बंगाल के रण में आने से वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। बंगाल में मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। एक तरफ ओवैसी और पीरजादा के चुनावी मैदान में उतरने से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होने का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीरजादा भी अपने रैलियों में टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी से बड़ा खतरा बता रहे हैं। बंगाल में एक तरफ एम फैक्टर पर जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग जारी है। ऐसे में देखना यह है कि बंगाल चुनाव में किसका नारा और किसका मुद्दा सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।